प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने आप लोगों को जीवित रखा और आपके हृदय में ये मन दिया, ये इच्छा दी कि आज मैं प्रभु के भवन में जाऊँ। और जो इच्छा लेके आए हैं, तो इच्छित मन को, अभिलाषी हृदय को प्रभु तृप्त करता है। ऐसा वचन लिखा है कि मुझे अभिलाषा है कि प्रभु मैं तेरे वचनों को जानूं, तो मेरे इच्छा को वो क्या करेगा? तृप्त करेगा। क्या छोटे क्या बड़े, प्रभु के लिए सब बराबर है। प्रभु में हम लोग सब एक आत्मा है। प्रभु हमारा पति है और कलीसिया के रूप में हम उसकी दुल्हन है। हम लोग सब पत्नी लोग हैं प्रभु के। और अपने पति से मिलने के लिए जब एक दुल्हन आती है तो उसको कैसे आना चाहिए, उसको कैसा तड़प होना चाहिए, कैसी उल्लास होती है उसके अंदर, कितना आनंद होता है उसके अंदर, कितना रोष होता है उसके अंदर, वो उस चीज़ को लेकर प्रभु के साथ मिलने के लिए आना चाहिए। तो ऐसा ही एक समय था। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति का किताब, उसका 18 अध्याय। उसको कुछ बच्चों को 18, 19 और दूसरा पत्रस के कुछ भागों को हम लोग पढ़ेंगे और उसको हम लोग देखेंगे। वहाँ पर एक बड़ा अद्भुत सा दृश्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पर लिखता है, उत्पत्ति के किताब उसके 18 अध्याय में देखेंगे तो वहाँ पर इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है हेडिंग, लेकिन उसके अंदर की कुछ बारीक बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिखता है कि अब्राहम मामरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि वहाँ 3 पुरुष सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। आमीन। यहाँ इस चित्र को थोड़ा सा देखिए। अब्राहम को कुछ नहीं पता है और अपने तंबू के अब्राहम जो है कहाँ बैठा हुआ है? मामरे के बांज वृक्ष के नीचे बैठा है। मामरा समझते हैं क्या होता है? मामरा बादाम देखें, बादाम, बड़ा वाला बादाम जिसको छिल के खाते हैं, बादाम, पिस्ता बादाम, वो बादाम का और जो अच्छा भाग होता है, उसी बादाम में एक तो दबा हुआ होता है, उसको मामरा बोलता है। बहुत महंगा बिकता है वो, बादाम से भी 2 गुना 3 गुना उसका कीमत है। उस मामरे के वृक्ष के नीचे, लेकिन वो मामरा का वृक्ष कैसा है? बांझ है। कैसा है? बांझ। ऐसा लिखा हुआ है कि अब्राहम मामरे के बांझ वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। कड़ी धूप थी, बांझ वृक्ष है, वृक्ष भी बांझ है जो फलता नहीं है, और तंबू के सामने वो बैठा हुआ। अब देखिए 2 चीज यहाँ पर है समझने वाली बात। सारा भी एक बड़े उम्र में है, उसकी उम्र 80 से पार है, वो भी बांझ स्त्री के रूप में जानी जाती है। यहाँ अब्राहम बांझ वृक्ष के नीचे बैठा है, तंबू के सामने और कड़ी धूप में। कैसा परिस्थिति है? दोपहर का समय है। वो किसी का इंतजार नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ सोच रहा है, बैठा हुआ है। लेकिन उसी समय क्या होता है? बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। कहता है तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। क्या वो दर्शन का अभिलाषी था क्या? वहां पे कुछ सोच रहा था, प्रार्थना कर रहा था? कुछ नहीं, प्रभु खुद आके यहोवा सामने उसको क्या किया? दर्शन दिया। आगे क्या कहता है? उसने आंख उठा के दृष्टि की और क्या देखता है कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। ये 3 पुरुष अनजाने अचानक से आके उसके पास खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? अचानक आ गए हैं। ना कोई न्योता है, ना कोई हकारी है, न किसी के आने की अभिलाषा है, ना अपेक्षा। ये चुपचाप बेचारा दोपहर में क्या बोलते हैं, अब्राहम अपना तंबू लगाया हुआ, घर भी नहीं है, क्या है उसका? तंबू है, और बांझ वृक्ष के सामने वो धूप में बैठा हुआ दरवाजे के पास है। लेकिन जैसे ही ये 3 लोग आते हैं, वो दौड़ के उसके पास जाता है। क्या बोलता है? अपने दरवाजे से क्या किया? वो दौड़ के गया। आजकल मेहमान हमारे घर में आते हैं तो हम लोग कैसा करते हैं? आने से अरे कहाँ चला है अभी। कुछ लोग बड़े अरे आ गए, आइए, स्वागत करते। लेकिन कुछ लोग कैसे लगता है, काहे आ गए, आइए अभी, काहे इसको भी आना था मन में। लेकिन सामने जाके हाँ भाई, हाँ बहन, प्रेज़ द लॉर्ड, इस आइए। लेकिन भीतर से हम क्या बोल चुके हैं? इसको अभी आना था। हम लोग संडे का एक दिन उसको भी खराब कर रहा है, क्योंकि वो भी दोपहर में बैठा हुआ है। अब बड़ी धूप में आदमी आया, बात को समझिए। धूप में अगर कोई बोलेगा आइए हम तो मेरा स्वागत करने के लिए, कहीं मेहमान आएगा तो अच्छा लगता है। लेकिन अब्राहम को अच्छा लगा, वो तुरंत दौड़ के गया। और आगे क्या लिख रहा है यहाँ पर? लिखता है
कि वो तब उसने उन्हें देखा, तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा। भूमि पर गिरा और क्या किया? दंडवत किया। धूप कितना गर्म होगा सोचिए। जमीन पर उस समय भी गिरा और आगंतुक का स्वागत किया। उसको नहीं पता है कि यह हुआ है, उसको नहीं पता कि स्वर्गदूत है, उसको नहीं पता है लोग आए हैं उससे मिलने। उसको दिल से स्वागत किया, सलाम किया और बुलाया, दौड़ा। और क्या कहता है? और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ। तू मेरे घर आया है, नहीं तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर है। जो भी व्यक्ति आया है ना, उसको कहता है मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। रुक 2 मिनट, चले मत जाना। मैंने अंदर को उसका तड़प देखिए, चले नहीं जाना। लेकिन यदि यही आप देखेंगे, मेरे साथ खोलिए एक किताब और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। इब्रानी का किताब, उसका 13 अध्याय, उसका 2 पद को पढ़िए। क्या लिखता है वहाँ पर? जिसको मिलता फटाक से पढ़ने में मदद कीजिए। इब्रानी का किताब, उसका 13 अध्याय, उसका 2 पद। हा, क्या बात है! ये आज्ञा है, मसीही जीवन के जीने का निर्देश देखिए हमारा और आपके लिए है। अब्राहम के बाद पहली बार प्रभु के लोग पहुंचे हैं, कोई लोग पहुंचा। और यहाँ क्या लिख रहा है? अतिथि सत्कार करना न भूलो। आगे, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। हालेलुया! अतिथि सत्कार कितना महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं? लोग आता है, हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, लेकिन किसके बेस पे प्रभु कहाँ पर क्या देने आपके पास आ रहा आप नहीं जानते हैं। इसीलिए बोलता है कि अतिथि सत्कार क्या कर रहा है? अतिथि सत्कार करना न भूलना। मसीही जीवन जीने का निर्देश है, हमको और आपको ये आज्ञा दिया है। अब्राहम को आज्ञा नहीं मिला था, अब्राहम तो चुपचाप बैठा हुआ था। मामरा के पास वृक्ष के समय, अपने तंबू के समय, दोपहर के समय धूप में बैठा हुआ था। कुछ लोग आए, दौड़ के गया, अनजाने में गया, जान नहीं रहा है। प्रभु आ रहा जानता होता तो नहा धो के तैयार होकर एकदम बढ़िया धर्मात्मा बन के बैठा रहता। लेकिन वो जैसा बैठा था वैसे उठ के कहाँ गया? धूप के सामने, लोगों के सामने, और जाकर जमीन में दंडवत करके उनको पूरी आदर सत्कार के साथ उनका सम्मान किया और कहा, मुझ पर तेरे प्रभु यदि अनुग्रह है तो तू यहाँ से चले मत जाना। तुम आए हो मेरे पास रुकना। देखिए, अतिथि सत्कार करने का अंदर का भाव को देखिए कैसा है। जबरदस्ती आया तो ले पानी पीले वाला बात नहीं है। अच्छा से अच्छा पानी पिलाने का कोशिश है, अच्छा से अच्छा सत्कार है। ऐसा करने से कितने लोगों ने, बाइबल झूठ नहीं बोलती, क्या कह रहा है? कितने सत्कार करना न बोला, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। स्वर्गदूतों का, प्रभु के साथ रहने वालों का आदर सत्कार किया है मेरे प्रियो। इसलिए अतिथि सत्कार में अपने आप को पीछे नहीं रखना है। अब्राहम के पास भी यही हुआ। फिर क्या होता है? लिखता है, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आपके पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे क्या करें? विश्राम करें। अब्राहम कह रहा है, फिर कहता, फिर मैं एक टुकड़ी रोटी ले आऊँगा और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। देख रहे हैं, मेरे पास जो है मैं पानी ला के देता हूँ, आप पैर धोइए अपना, बैठिए, 2 रोटी है मेरे पास, मैं ला के आपको देता हूँ, आप खाइए, अपने जीवन में आप थोड़ा शांत हो जाइए, फिर आप जहाँ जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप इसीलिए यहाँ पर आए हैं। अतिथि सत्कार का भाव। उसको नहीं पता है कि स्वर्गदूत है या कौन है या ईश्वर यहोवा स्वयं आया हुआ है, लेकिन वो स्वयं इस काम को कर रहा है। फिर आगे क्या होता है? उन लोगों ने क्या दिया? जैसा तू कहता है वैसा ही कर। आगे क्या लिखता है? उन्होंने कहा, जैसा तू कहता वैसे कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू के सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंद के फुलके बना। क्या बोल रहा है अपनी पत्नी को जाके? 3 सा मैदा गूंदा, बोला कि जल्दी से क्या कर? अच्छे फुलके बना। ये समय कौन सा है? जोर से बोलिए ना, कौन सा समय है? धूप का समय है, दोपहर है, और गर्मी के चलते तंबू के बाहर बैठा हुआ है वो, और मामरा के बीच के नीचे उस समय आ गया। और अपनी पत्नी, जिसको अभी कुछ पता नहीं है, जाके क्या कह रहा है? 3 सा आटा गूंद और जल्दी से क्या कर? फुलके बना। अभी गर्मी में पत्नी का जवाब क्या होगा? और कुछ नहीं मिला तुमको अभी, कहाँ से कौन आ गया, अभी कहाँ? उसमें गैस थोड़ी था और लाइट थोड़ी था कि तुरंत फट जलाए, था क्या? नहीं था। वो लकड़ी लाओ, रखो, जलाओ, वो तुरंत, वो जवाब नहीं दी, लेकिन तुरंत गई, क्योंकि पत्नी अपने पति का आदर करती है। जो भी बोला ठीक है, उसको बुरा लग रहा होगा, कठिन समय, वही बुजुर्ग स्त्री है,
कोई जवान लड़की नहीं है कि तुरंत, उसके भी हाथ पैर में जोड़ सब में दर्द होता होगा, लेकिन उठ के तुरंत गई और बनाई। ठीक है, आगे देखते हैं। अतिथि सत्कार का हम लोग के लिए ये आदेश है, अतिथि सत्कार के लिए, इसलिए हम कुछ चीजों को और आपको बताएंगे। आगे क्या लिखता है? फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर उसके सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। और तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उसके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। देखिए सम्मान कितना कर रहा है। जो कुछ भी था दौड़ा, रोटी बनाने के लिए अपनी दासी को बोला, वो नहीं, किसको बोला? अपनी पत्नी को। लेकिन दास को क्या बोला? बछड़ा काट, मेरे पास अतिथि आए हैं, हम उनका सम्मान करेंगे। वो लोग नहीं जानता कौन है, अचानक ही आया है। आगे देखते हैं। फिर क्या करा? उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसके बाद क्या कहा? उससे कहा कि उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र होगा। अब देख लो बात, सारा भी बढ़िया है, ये बैठा हुआ है, रोटी वोटी खा लिया सब, तो क्या पूछ रहा है उससे कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम बोलता है तंबू में है। बोलता है कि अगले साल उसके साथ एक पुत्र उत्पन्न होगा। जब ऐसी बात हुआ तो सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म ही बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी और मेरा पति भी बूढ़ा हो, तो क्या यह मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? अब यहाँ पर देखिए एक बात, बड़ी विशेष बात हो रही है। खाना खाने के बाद उसको क्या दे रहा है? स्वर्गदूत आशीष दे रहा है कि अगले साल तुमको क्या होगा? एक पुत्र होगा, बसंत ऋतु में आऊंगे। और सारा भी क्या कर रही है? पीछे खड़ा होकर सुन रही है। वो लोग क्या कर रहा था? खाना खाता था, बढ़िया मांस पका था, रोटी पका था, खा रहा था। अब्राहम खड़ा होकर सेवक जैसा उसको खिला रहा था और सारा उसकी पत्नी शायद ऐसे तंबू के ओट में से खड़ी होगी और देख रही थी। जैसे उसको वो बोला, मन में क्या लिखा है? कैसे हंसी सारा? मन में हंसी, मुंह में नहीं हंसी। चेहरा उसका शांत है लेकिन मन में हंसी। लेकिन परमेश्वर का वो दूत जान गया कि मन में क्या की है? हंसी है। और उसने उसको बोला, सारा ये बात सुनकर क्यों हंसी? कहकर क्यों हंसी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? क्या परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है? अब देखिए, मन की भाव की बात कर रहा हूँ। सारा मुंह से दिखाई क्या क्यों हंस रही है? वो मन में सोची ना ऐसा। परमेश्वर मन के हृदय को जांचने वाला। लेकिन जब वो मन में हंसी तो स्वर्गदूतों को सारा से न पूछना था कि तू क्यों हंसी, लेकिन वो किससे पूछ रहा है? अब्राहम से पूछ रहा है। पढ़िए उसको, वही लिखा है ना। देखिए, यही छोटी बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या है? अब्राहम ने कहा, सारा यह कहकर, देखिए, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा। अब यहाँ पता चल गया कि वो यहोवा है ना? बोल रहा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि मेरा जो इतनी बूढ़ी हो गई सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास आकर फिर आऊंगा, सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। लेकिन उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो ठीक। हम लोग जब अतिथि सत्कार करते हैं तो चेहरे पर बड़ी अच्छा भाव रखते हैं, लेकिन अंदर क्या होता है उसको कौन देख रहा है? सारा भी वही की देख रहे हैं। ये नई बात नहीं है, सारा भी वही की। चेहरा से तो ठीक है, लेकिन अंदर के भाव को प्रभु देख लिया। लेकिन जब उसने सवाल पूछने की बात आई तो यहोवा ने किससे सवाल पूछा? अब्राहम से। सारा क्यों बोल के ऐसे हंसी? सारा को नहीं डायरेक्ट पूछ रहा है क्या? किसको पूछ रहा है? अब्राहम को। अब एक चीज याद कीजिए मेरे मित्रों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उस चीज को याद कीजिए मेरे प्रियो। आदम की वाटिका में आदम और हवा थे, ठीक है? प्रभु आके किसको आवाज देता था? हे आदम कहाँ है? हवा कहता था क्या कभी? नहीं। किसको कहता था? हे आदम तू कहाँ है? लेकिन जब वो लोग पाप में गिर गए तब आके उसने क्या कहा? हे आदम तू कहाँ है? उस समय भी स्त्री को नहीं बुला रहा है। लेकिन पाप का शुरुआत कहां से हुआ? वो पाप नहीं की, आगे वचन में लिखा उसने खाया फल, उसको अच्छा लगा, वो बहका दी गई। लेकिन वो जब अपने पति को दिखा के खाने के लिए दी और जब उसका आदम ने खाया तब उसका आंख क्या हो गया? खुल गया। बोलता है
आदम जब खाया तब खुला, जब तक हवा खा रही थी तब तक कुछ नहीं हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? यहां सारा हंस रही है, लेकिन क्वेश्चन किससे पूछ रहा है प्रभु? इब्राहिम से, है ना? हाँ, अरे वो क्यों हंसी? इब्राहिम से पूछ रहा है, यहोवा क्यों हंसी वो? अब अब्राहम को क्या पता भाई कि उसकी पत्नी कब हंसी है? मेरी बात को समझिए, क्योंकि सारा अब्राहम की पत्नी है। हवा को प्रभु ने आदम की पत्नी करके रखा था। शरीर का और अपने घर का मुखिया सिर कौन है? पति है। और हमारा पति कौन है? कलीसिया का पति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम और आप उसकी दुल्हन है। हम गलती करते हैं तो क्वेश्चन किसको होता है? प्रभु यीशु मसीह को। मेरी बात को समझ रहे हैं? हम जब गलती करते हैं, हवा खाई तो फल का उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आदम खाया उसकी आंखें खुल गई, देखा कि वो लोग नंगे हैं, और जाके अपने आप को कहाँ छिपा लिया? अंजीर के वृक्ष के पत्ते के ऊपर लपेट के अपने आप को छिपा के बैठा। शाम को प्रभु आया, बोलता आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? डर के मारे घर, प्रभु मैं तो यहाँ छिपा हूं। बोला क्यों छिपा है? पाप गिना गया किसके लिए? आदम के लिए। आदम जब खाया तब पाप गिना गया है। क्यों? इसलिए कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। मेरी बात को समझ रहे हैं? आदम को प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया, और जब अपने स्वरूप में उसे बना लिया तब उसकी पसली से निकाल के किसको बनाया? हवा को बनाया। यानी आदम और हवा दोनों अलग नहीं है, वो दोनों एक हैं। कलीसिया और प्रभु अलग नहीं है। हम और आप कलीसिया होने के नाते प्रभु यीशु मसीह की पसली है। मेरी बात को समझ रहे हैं? हमारे और आपके उद्धार के लिए, अपनी पत्नी के उद्धार के लिए, उसके प्यार के लिए प्रभु क्रूस पर अपनी मृत्यु को सहा, ताकि मेरी पत्नी मेरे पास रहे, मुझसे दूर न हो जाए। मेरी बात को समझ रहे हैं? आदम के साथ भी यही हुआ। आदम क्यों समझा? क्योंकि आदम परिपूर्ण मनुष्य, परिपूर्ण परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया था। उसको पता था कि मेरी जो पत्नी है, जो मेरी मित्र है, उस वक्त जो फल खा रही है, उसको वो जान रहा है, क्योंकि वो तो प्रभु के स्वरूप में था। जैसा यहोवा जानता था वैसा वो भी जानता था। वो यहोवा से आमने सामने बात करता था, उसको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने ये गलती की। वो अपनी पत्नी के प्रेम में आकर उसकी बात को उसने खा लिया। नहीं खाया होता तो कुछ बात और होती, लेकिन उसने खाया, तब उनकी आंखें खुली। यहाँ पर भी हवा, जब हम देख रहे हैं इस चीज़ को, जो हमें निर्देश दिया गया है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा, भाई दूसरा पत्रस में हम लोग पढ़ रहे थे कि मसीही जीवन जीने का निर्देश कैसा है। ये मसीही जीवन के निर्देश के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर भी जब क्या बोलते हैं, सारा गलती करती है, मुस्कुराती है, अंदर से नहीं मानती है, क्वेश्चन किसके ऊपर जा रहा है? अब्राहम के ऊपर। वैसे जब हम और आप गलती करते हैं, कलीसिया के रूप में जब हम प्रभु से दूर होते हैं, तो दोषी हम किसको बनाते हैं? प्रभु यीशु मसीह को। इसलिए कहता है ध्यान रख कि तू कैसी चाल चलता है, ध्यान रख, क्योंकि तेरी गलती का खामियाजा तेरे पति को भोगना होगा, यानी प्रभु यीशु मसीह को भोगना होगा। उसका खामियाजा उसने भोगा है, और फिर तेरे लिए प्रार्थना करता है निरंतर आहे भर भर के कि तुम मेरे पास आना। इसलिए अतिथि सत्कार को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अतिथि सत्कार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कि अनजाने में अतिथि सत्कार करने के बाद भी बहुतों ने स्वर्गदूतों की सेवा की है, लेकिन किस भाव से हम करते हैं उसको परमेश्वर देख लेता है। किस भाव से हम एक गिलास पानी किसी को देते हैं, परमेश्वर देख लेता है। किस भाव से हम किसी की मदद करते हैं, परमेश्वर देखता है। किस भाव से हम एक दूसरे से मिलते हैं, परमेश्वर देखता है। आपके मन के भाव का, मन के विचारों का जांचने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान दीजिए। हम कैसे दिखते हैं मायने नहीं रखता है, हम कितने अमीर हैं मायने नहीं रखता, कितने गरीब हैं मायने नहीं रखता, कितने हम सुविधाओं में रहते हैं मायने नहीं रखता। मायने ये बात रखता है कि जब हमारे पास कोई आता है, कोई अतिथि होता है, हम उसके साथ कैसे मिलते हैं, उसकी सेवा हम कैसे करते हैं। प्रभु का वचन यही कहता है कि किसी ने मेरे दास को एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाया तो वो उसका प्रतिफल नहीं खोएगा, लेकिन कुड़कुड़ा के पिलाएगा तो उसका प्रतिफल मिलेगा उसको? आपको लगता है नहीं मिलेगा। अरे कहाँ से चला आया, मांग रहा बार बार पानी, मिलेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगा। खुशी खुशी आनंद के साथ उसको। और अब्राहम की बातों को देखिए, प्रभु यदि तेरी मुझ पर कृपा हुई है तो तू यहाँ पर रुक, मैं तेरे लिए रोटी लाता हूं, तू खा के क्या हो, तृप्त हो जा। लिखा है ना, तृप्त हो जा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खा के, जब तक तुझे संतुष्टि नहीं हो जाए तब फिर तू यहां से जाना।
अब कुछ और बातों को हम लोग देखते हैं, आगे चलिए। जब ये बात को प्रभु कहता, 15 पद कहता, तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू तो हंसी थी। इतना बोल के फिर चुप हो गया। जब सारा ने उनको जवाब दिया तो परमेश्वर ने भी उसको जवाब दिया। सारा को ये हिम्मत हो रहा है, देखिए, कि प्रभु के सामने वो क्या कह रही है, मैं तो नहीं हंसी थी। हवा को भी हिम्मत हुआ था फल खाने का। क्वेश्चन किसके ऊपर होना था? आदम के ऊपर। इसलिए हर पत्नी, हर कलीसिया इस बात पर ध्यान रखे कि दोषी किसको बना रही है उसके चाल चलन से। कहता है पति अपने परिवार का मुकुट है, लेकिन कलीसिया का मुकुट प्रभु यीशु मसीह है। व्यक्तिगत रूप में हम और आप एक कलीसिया हैं, हम सब मिलकर एक कलीसिया हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम अकेले में एक कलीसिया हूँ, पास्टर भी एक कलीसिया है, मीना भी एक कलीसिया है, मृदुल भी एक कलीसिया है। जितने लोग आप बैठे प्रभु को जानते हो वो एक कलीसिया है, एक कलीसिया। आपका व्यक्तिगत प्रभु भी है। हमारा चाल चलन, हमारी व्यवहार प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हम जो भी करेंगे उसका सवाल का लेखा किसको देना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह को। अब आप यीशु मसीह से यदि प्यार करते हैं, यदि पत्नी अपने पति से प्यार करती है, तो कभी नहीं चाहेगी किसी भी परिस्थिति में कि उसका सिर झुके, चाहे कितना भी दोपहर में उसको रोटी बनाना पड़े, चाहे कहीं भी उसको पानी देना पड़े। वैसे ही हमारी आपकी भी ये अंदर से इच्छा होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए कि मेरे किसी भी कार्य से मेरे पति, कलीसिया का पति जो है, प्रभु यीशु मसीह का नाम नीचे ना हो। मैं उसके लिए तैयार हूँ, चाहे धूप हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो। यदि उसने मुझे आदेश दिया है कि तू मेरे वचनों को प्रचार, मेरे भेड़ों को चरा, मैं ये काम करूँगा। चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 50 हो, चाहे हजारों हो, चाहे सिर्फ 2 या 3 हो। प्रभु ने मुझे कहा, मैं प्रचार करूँगा। प्रभु ने मुझे वचन का ज्ञान दिया, मैं बांटूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे आदेश दिया कि मेरे भेड़ों को क्या कर, मेरे कलीसिया को बना। इस बात को देखना है मेरे लिए। थोड़ा देर और हम आगे देखते हैं। यहीं पर यदि आप 19 पद पे आइए, कोई पढ़िए 19 पद को पढ़िए, 19 अध्याय के पहले पद को पढ़िए। सांझ को, वहां तक तो हम एक चीज को देख लिया, अब दूसरी बातों को हम लोग देखते आगे तरफ बढ़ते हैं देखने के लिए। सांझ को वे तो दूत, क्या लिखता है? सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है। वहां अब्राहम कहाँ बैठा था? तंबू के फाटक के पास, बांझ मामरा वृक्ष के नीचे, दोपहर में। और ये समय क्या है? सांझ का है ना, शाम का समय है। यहाँ पर कह रहा है कि वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, है ना। ये भी नहीं जान रहा कि कौन लोग है, कहाँ से आया, क्या है। लूत कहीं बैठा है ना। लूत अपने सदोम अमोरा के गेट के फाटक। लूत के बारे में आप लोग जानते हैं, वो बहुत प्रतिष्ठित और अच्छा व्यक्ति था, है ना। प्रभु उसको बहुत आशीषित किए थे। वो नगर के फाटक पर बैठा था, मतलब न्याय करने के लिए गिने चुने हुए लोगों के बीच में बैठने वाला सम्मानित व्यक्ति है। लेकिन जब ये 2 लोग आए, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था, तो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा। उसका चाचा अब्राहम के जैसा दंडवत करके कहा। वो भी दंडवत किया, ये भी दंडवत किया। देखिए, परिवार की आशीष की बात कर रहा हूँ। अब्राहम के साथ रहा, वो उसका भतीजा है ना, अपने चाचा से ये गुण को सीखा है। देख के सीखते हैं बच्चे, एक दूसरे को देख के सीखते हैं। कलीसिया में हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं, वचन सुन के सीखते हैं, वचन प्रचार करने का ढंग से देख के सुनते हैं, गहराई में जाकर सीखते हैं। लूत भी सीखा। जैसे वो दूत आए, उसने क्या किया? उसे उठकर दंडवत किया। वो नहीं जान रहे लोग कौन है क्या है, लेकिन वो दंडवत किया। फिर क्या कहता है? हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। अब्राहम क्या कह रहा था कि तू इसीलिए आया है, तू यहाँ पर बैठ, तेरी कृपा अगर मेरे ऊपर हुई है तो मैं दौड़ के तेरे लिए एक रोटी बना के ले आता हूँ, तू पानी पी, खा के तृप्त हो जा, फिर तू यहाँ से जाना, क्योंकि तू इसीलिए आया है। उसका भतीजा लूत यहाँ क्या कह रहा है? रुकिए, आप मेरे घर में विश्राम कीजिए, रात हो गई है। आया है वो दूत, चोर है, उचक्का है, बदमाश है, का है, उसको नहीं पता है। लेकिन उसके नगर में प्रवेश किया तो उसके गेट पर के सामने खड़ा उसको वो देखा और उसको यह आश्रय हुआ। और उसने तुरंत कहा कि रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए और फिर भोर को उठकर मार्ग पर चले जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। क्या कह रहा है दूत?
कि हम तेरे घर नहीं जाएंगे, हम चौके में रहेंगे, यहीं रात बिताएंगे। वो जाने के लिए तैयार नहीं हो जाएगा, नहीं हो रहा है। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए कि उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उसके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उसको खिलाई। दूत लोग मना कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत विनती करके उनको ले आया अपने घर में और उसको कैसी रोटी खिलाई? बिना खमीर की। मतलब खमीर का रोटी का मतलब समझ रहे हैं? बासी खाना नहीं खिलाया, ताजा गूंधा हुआ खाना खिलाया। खमीर उसको बोलते हैं। खमीर हो जाता ना, पाव रोटी का खमीर बासी होता तब खमीर बनता है, बासी नहीं, ताजा गूंधा हुआ रोटी, उसको तुरंत फ्रेश चीज खिलाया। वहां भी आदम क्या करे, इब्राहिम क्या किया? अच्छा से अच्छा खाना उसको खिलाया। यहाँ भी कहा तुरंत उसने बोला खमीरी रोटी उसने खिलाई, बनाकर उनको खिलाई। उनको सो जाने से पहले, और उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर सब लोग आकर उस घर को घेर लिया। आगे की कहानी आप लोग सब कोई जानते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। सदोम और अमोरा के बारे में आप लोग देख रहे हैं, कैसा नगर है वो? पाप से भरा हुआ नगर है। पाप बलबला रहा वहां पर, इतना ज्यादा पाप है कि परमेश्वर की दृष्टि के ऊपर वो क्या कर रहा है? एकदम आ गया है, परमेश्वर उसको नष्ट करना चाह रहा है। लेकिन वहां पर लूत भी है। मैं ये बताना चाहता हूं कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कितनी भी बुरी जगह में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यदि आपके साथ है, आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो परमेश्वर का गुण आपके पास रहेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? गुड़ मीठा होता है ना, या आम मीठा होता है, चलिए मान लेते हैं। खूब मीठा आम को उठा के इमली के बीच में डाल दीजिएगा तो आम खट्टा होगा? अरे उसका स्वाद बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा, आम अपना स्वाद रखेगा। वही बात है, पूरे लूत का शहर में व्यभिचार भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है, समलैंगिकता भरी हुई है। लेकिन फिर भी जैसे दास आया उसने उसको रोका। और लूत क्यों बोल रहा है कि मेरे घर चल? क्योंकि लूत को मालूम है कि यहाँ के लोग सब दुष्ट हो रखे हैं, पुरुषगामी हो रखे हैं, ये बाहर से आए हुए हैं मेरे लोग, और इनको यदि मैं अपने घर में नहीं ले जाऊंगा तो लोग इनके साथ गलत करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जब उसको खिला के ले गया तो वहां के लोगों का पाप उनको पकड़ के लूत के घर पे ले आया, ठीक है, और लोग उसके घर को घेर लिए। अब लूत अकेला है, पूरा गांव उसके विरोध में है। लूत अकेला है और पूरे गांव, बड़े बूढ़े सारे लोग उसको घेर लिए और क्या कहने लगे कि उस आदमी जो तेरे यहाँ आए हैं उसको क्या कर, बाहर भेज, ताकि हम उसके साथ गलत करें। आदमी के परत पुरुषगामी, जिसको आजकल बोलते हैं ना होमोसेक्सुअल हो गए सब, ये पाप था जो सदोम और अमोरा को खत्म कर रहा था। लेकिन फिर भी वहां पर लूत जैसा कोई व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोगों को बचाना चाहता था। ये अपने हिसाब से देख रहा है, वो तो नहीं जाना कि स्वर्गदूत लोग हैं, उनको पता है क्या? नहीं। तो आया, उसको बोला आप हमारे यहाँ विश्राम कीजिए। उसके अंदर ये सब बातें होंगी कि यहाँ रहेगा तो इसके साथ ये सब घटनाएं घट जाएंगी, घर में रहा। लेकिन जब लोगों ने आकर उसको घेर लिया, मारने पीटने लगे कि नहीं, बुला बुला बुला, तो लूत ने क्या कहा कि देखो ये लोग मेरे शरण में आए हैं, मेरी 2 जवान बेटियां हैं। और लूत का हृदय देखिए अतिथियों के प्रति, मेरी 2 जवान बेटियां हैं जिन्होंने पुरुष का मुख अभी तक नहीं देखा, तुम लोग उनको ले जाओ, मैं उनको दे देता हूं, तुमको जैसा अच्छा लगे उनके साथ व्यवहार करो, लेकिन इन अतिथियों को क्या करो, छोड़ दो। अब ये कितना कठिन एक बाप के लिए जवाब है, परिस्थिति है, उसको सोचिए। कोई बाप ऐसा कर सकेगा? लेकिन लूत अतिथियों का सत्कार के क्या बोलते हैं, उसको बता रहा है, प्रमुखता के साथ उसको बता रहा है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, कि जब कोई आपके घर में आया है, जिसको आपने शरण दिया है, उसका स्थान क्या है। बोला कि नहीं, वो मेरे शरण में आ गया है, उनको ले जा। लेकिन आगे पढ़ बोलो कि नहीं माना, नहीं नहीं नहीं, हमको तुम्हारी लड़कियां नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमको? वही 2 पुरुष जो आए हैं उसको ही तो हमको दे दे। जब पाप सिर पर चढ़ जाता है, जब आपके अंदर बुराई करते करते मन मोटा और ढीठ हो जाता है, तो बुराई करना आपको साधारण बात लगने लगती है। सदोम और अमोरा की वही स्थिति। आज एक पाप, कल 2 पाप, आज एक विचार, कल 2 विचार, आज इसकी पत्नी, कल उसकी पत्नी, कल उसकी बेटी, कल उसकी बेटी, कल खुद की बिगड़ के में विचार करते करते मन भर गया, तब पुरुषगामी हो गए। उसके लड़के, उसके बच्चे, उसके करते करते आज भी बड़े शहरों में जाएंगे, स्थिति वैसी लूत के जैसी और सदोम और अमोरा के जैसी होने वाली है, हो रही है। लेकिन जब यहाँ स्वर्गदूतों के पीछे में उसने अपने सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया, कि बाप के लिए उसकी बेटी गौरव होती है, अपने सीने से लगा के बढ़ाया है, पाला है, बड़ी हो गई है, शादी की योग्य है, लेकिन कह रहा है कि तू ले जा, लेकिन उनको छोड़ दे,
लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे, पूरा गांव उसके घर को तोड़ने पर लगा हुआ है। ये वही लूत है, अब्राहम का भतीजा, ठीक है। जब घर तोड़ने ही लग गए कि लगा कि मार ही देंगे, तब स्वर्गदूतों ने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, सारे लोगों को अंधा कर दिया। आगे पढ़िएगा तो मिलेगा। सारे लोगों को क्या कर दिया, अंधा कर दिया। वो टटोलने लगे, दरवाजा ही नहीं मिल रहा। और फिर लूत को कहा कि परमेश्वर की दृष्टि तुझ पर तो है, लेकिन सदोम और अमोरा को आज हम जला के मार देंगे। उसके बावजूद भी अब्राहम जब देखा इस बात को, तो यहोवा से क्या बात कर रहा है, प्रभु यदि वहाँ धर्मी भी है, पापियों के चलते यदि धर्मी का जल के मर जाए तो क्या यह अच्छा होगा? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर वो बोलने लगा 40 भी हो, 30 भी हो, 10 भी हो, जिसको आप लोग जानते हैं, 20 भी हो। प्रभु कहा कि 20 भी हो तो हम नहीं मारेंगे, 10 भी, अरे 30 40 भी हो तो नहीं मारेंगे, लेकिन एक भी धर्मी वहाँ पर नहीं बचा। लेकिन लूत फिर भी देरी कर रहा है। 16 पद को पढ़िए, क्या लिख रहा है वहाँ पर, थोड़ा सा पढ़ेंगे उसको, थोड़ा कम करते हैं। पर वह विलंब करता रहा। हाँ, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। इसको याद रखिएगा ये वचन को, हम लोग और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यहोवा की दृष्टि दया उसके ऊपर थी, इसलिए क्या किया दूत लोग, उसका हाथ पकड़ के निकाल दिया। इसलिए डरिए मत, जब प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है, आपके चलते प्रभु धीरज धरता है, विलंब करता है। बोलता है ना प्रभु कि मैं इसलिए नहीं आ रहा, देर नहीं करता, मैं इसलिए विलंब करता हूँ कि तुझे मन फिराव का अवसर मिले और तू वापस आ जाए। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में विलंब करता है, देर करता है, प्रभु आने में विलंब कर रहा है। प्रभु धीरज धरता है। यहाँ देखिए आगे लिखता है 11 पद में देखते, किवाड़ बंद कर दिया और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, अतः वो द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। अभी मैं आपको बता रहा था 11 पद में। 12 पद को दिया पढ़ेंगे, लिखता फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? क्या पूछ रहा है? यहाँ तेरा और कौन कौन है? अभी तक लूत को पता नहीं है। तो लूत क्या बोलता है, दामाद, बेटे बेटियां और नगर में जो जो कोई हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। ये कब हो रहा है? जब उसने अपनी बेटियों को भी देने के लिए तैयार हो गया, जब लोग तोड़ने के लिए तैयार है, जब लोग अंधे हो गए, सरदूतों ने कर दिया, तब ये बात है। उतना देर तक इन सब होने तक लूत धीरजवंत और विश्वास योग्य रहा उन अतिथियों के सेवा में। अभी तक नहीं पता कि लोग स्वर्गदूत हैं या ये करने वाले हैं, साधारण अतिथि की सेवा कर रहा है। फिर उसने कहा, देखता आगे क्या कर 13 पद में, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। क्या कह रहा, अब खोला है यहाँ पे बात कि हम इस स्थान को क्या करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसकी चिल्लाहट यहोवा तक बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। लो कर लो बात, यहोवा ने हमें कहा भेजा है, इसको सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दमादों और जिनके साथ उनकी बेटियां की सगाई हुई थी, सबको सगाई थी, साझा से कहा, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहाँ यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर अपने दमादों की दृष्टि में वह ठट्ठा करने वाला ही जान पड़ा। देख रहे हैं, हम लोग जब प्रभु का वचन दूसरे को सुनाते हैं तो लोग ठट्ठा मजाक उड़ाते हैं। लूत भी प्रभु का आदेश पाके अपने दमादों को, घर के लोगों की बात है, वो लोग उसको ठट्ठा कर, उसका दमाद लगा बुढ़ा हुआ है, दूर नहीं है, कौन जला रहा है, पाप में भरा हुआ है, अपना ससुर का इज्जत नहीं किया, अपने बाप का इज्जत नहीं किया, उसकी बात नहीं सुनी। ससुर है, उसके बाप के बराबर है, उसका दामाद है, जाके बोल रहा है बेटा निकलो यहाँ से, जलाने वाले, लेकिन लोग क्या किया, बात नहीं मानी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनकी नैतिक पतन हो रखी है वहां पर, वो पाप में पड़ चुके हैं। उनको पता नहीं है किसका सम्मान करना है, किसका बात मानना है, कौन मेरा बाप है, कौन मेरी बहन है, कौन मेरा सास है, कौन मेरी ससुर है, कौन मेरा पत्नी है, कौन मेरा भाई है, उसको पता ही नहीं इन लोगों को। अपने ससुर को ठट्ठा में उड़ाया ना, नहीं बात माना उस लूत को, इतनी तगड़ी बात को भी नहीं माना। अब देखिए आगे कहता है, ठट्ठा करने बोला, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोला, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियां को लेकर यहाँ से चला जा, नहीं तो तू भी इस नगर में भस्म हो जाएगा। लेकिन 16 पद में क्या कहता है, लूत नहीं जाना चाह रहा है, रुका हुआ है, देर कर रहा है कि हम बचा लें, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु के लोग दासों ने, दूतों ने उसका हाथ पकड़ा, उनकी बेटियों का हाथ पकड़ा और खींच के बाहर निकाल दिया वहां से कि चल
यदि तू तराई में रहा तो तू यहाँ पर चल के मर जाएगा। तो जब प्रभु आपसे प्यार करता है, जब प्रभु आपकी सुरक्षा में होता है, ऐसी हाथ पकड़ के खींच लेता है। जब हम अपने अज्ञानता के कारण ढिठाई करते रहते हैं, उस पाप में पड़े रहना चाहते हैं, जब हम उसको बोलते प्रभु थोड़ा देर और मेरा भाई भी, मेरी बहन भी, करते रहते हैं, लेकिन तब भी प्रभु आपको छोड़ता नहीं है। इसीलिए कहता है कि प्रभु अपने चुने हुए लोगों को बच्चों के जैसा प्यार करता है। छोटा बच्चा किसी चीज़ को पकड़ने जाएगा, सांप छुछुंदर को छूने जाएगा, तो आप कैसे हाथ पकड़ के खींचते हैं, उसको निकालते हैं। वैसे ही प्रभु उसको पत्नी को, बेटी को, उसको पकड़ा और हाथ पकड़ के खींच के निकाला और बोला तू निकल जाए यहाँ से और तराई पर मत रुकना, नहीं तो भी जल के क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। मैं आपको प्रियो ये बताना चाहता हूँ, ये जो आशीष मिली इसको, अब्राहम को बच्चे की आशीष मिली, सारा को गर्भवती हुई, आश्चर्य कर, लूत को हाथ पकड़ कर सरदूतों ने निकाला, वहां से बचाया, उसकी पत्नी बेटी को भी बचाया और उसको भी बचाया। किस कारण ये संभव हो पाया? अतिथि सत्कार, है ना। मूल में अतिथियों को इन लोगों ने क्या किया, सत्कार किया। आया उस समय अब्राहम को भी नहीं पता है कि ये लोग कौन है, उसने अतिथि को सब दिल से सत्कार किया। लेकिन सारा ने उसकी गड़बड़ी की, प्रभु ने उसको बोला भी, आदम से बोला, वो क्यों हंसे? सारा झूठ भी बोली, नहीं हंसी। फिर उसको बोला क्या प्रभु के लिए कोई काम असंभव है? नहीं। प्रभु लेकिन उसको दंड नहीं दिया, क्योंकि उसकी कृपा उसके ऊपर थी। किसके चलते? अब्राहम के चलते। यहाँ लूत आया, लूत के घर में बैठा हुआ है, सरदूत आए, वो नहीं जानता कि कौन लोग हैं। वो बोले हम चौराहे में ही रुकेंगे, लेकिन अपने हृदय की बात को, सच्चाई को देखो, उसने कहा बोले तू मेरे घर चल। जब लोग उसके साथ में विचार करना चाहे, उसने अपनी बेटियों को आगे कर दिया। अतिथि सत्कार, देख रहे हैं, उसको कुछ ना हो, हमारा कुछ भी है तू ले ले, लेकिन जो अतिथि मेरे शरण में आया उसको तो छोड़ दे। ये आज्ञा, अतिथियों का सत्कार करने का आज्ञा मसीह को दिया गया है, जिसके चलते पूरे के पूरे जगह में हाथ पकड़ के उसको खींच के निकाल दिया, और नहीं तो जल के वहीं पर वो भस्म हो जाता। लेकिन उसकी पत्नी का की पलट के देख ली और नमक का खंभा बन गई। पत्नी लोग बड़ा गड़बड़ करता, सारा भी उधर गड़बड़ की। लूत की पत्नी है, नमक का खंभा बन गई। हम लोग भी पत्नी है यीशु मसीह का। यीशु मसीह बोला पलट के मत देखना, हल पर हाथ रख के जोतने वाला पीछे पलट कर नहीं देखता है, देखेगा तो क्या हो जाएगा, नमक का खंभा बन जाएगा। लेकिन हो सके प्रभु दया करे, सारा की जैसे हम पर अनुग्रह हुआ है, ताकि हम फलवंत हो सके प्रभु के नजर में। दूसरा पत्रस को खोलिए, हम लोग उस पे को पढ़ रहे थे। कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे हम लोग? दूसरा पत्रस का पढ़िए उस वचन को, हम जिसमें अतिथि सत्कार के विषय में बता रहे थे अभी। 13 का 2 पढ़िए, उसको और आगे बढ़िए। मसीही जीवन के लिए जीवन का निर्देश है। 13 का 2 को पढ़िए। लिखता है क्या बोला? अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का सत्कार किया है। देख लिए स्वर्गदूतों का सत्कार से क्या क्या फायदा हुआ। मरने से भी जीवन बच गया, यहोवा उनको निकाल दिया। इस संसार में भी कितनी भी समस्या में आप हैं, कितने भी सांप बिच्छुओं के बीच में है, कितनी अंगार के बीच में है, हिम्मत मत हारिए। यदि आप नहीं भाग पाएंगे, प्रभु आपको हाथ पकड़ के खींच के निकाल देगा। लेकिन इससे पहले ये जानिए कि आप अपने हृदय में प्रभु को कैसे जानते हैं। आगे क्या लिखता है? 6 पद को पढ़िए। इसी का अगर 13 अध्याय का 5वां पद को हम यदि पढ़ते हैं तो वहां पर लिखता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। ठीक है ना? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। स्वभाव लोभ रहित हो। कुछ पाने की इच्छा से आप अतिथि सत्कार मत कीजिए। हमको कुछ देगा, कुछ मिल जाएगा, ऐसा सोच के नहीं करना है। तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? लोभ रहित हो। उसका हेडिंग पड़ेगा तो लिखा मसीही जीवन का जीने का निर्देश है, लोभ रहित हो। आगे लिखता है 6 पद, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। यदि आप सब इस पर विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन। प्रभु मेरे साथ है, इसीलिए लिखता है कि इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। लूत को देखिए, सारे लोग मिलकर उसको करना चाहे, लेकिन स्वर्गदूतों ने उनको अंधा कर दिया। फिर जब सदोम और को जलाना था, उसने हाथ पकड़ उसको बाहर निकाल लिया। प्रभु के लोग जो प्रभु के अतिथि सत्कार प्रभु की योजना के अनुसार लोभ रहित हृदय से करते हैं, उनके लिए ये बात है। और यहाँ पर वचन का निकलेहारा ये कहता है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। 8वां पद को पढ़िए, उसमें लिखता है, यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा है।
ये वही परमेश्वर है जो आदम और हवा के साथ था, ये वही परमेश्वर है जो इब्राहिम के साथ था, ये वही परमेश्वर है जो लूत के साथ था, ये वही परमेश्वर है जो मेरे और आपके साथ है। वो नहीं बदलने का, जैसा वो अब्राहम के लिए था वैसा वो मेरे लिए है, जैसा वो लूत के लिए था वैसा मेरे लिए है, जैसा वो आदम के लिए था वैसा वो मेरे लिए है, जैसा वो एलिया इसहाक के साथ था वैसा वो मेरे लिए है, जैसा वो मूसा के लिए था वैसा वो मेरे लिए। वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए तो आगे वचन कहता है कि मेरा प्रभु सहायक है, मैं न डरूंगा। छठा पद लिखता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यीशु कल और आज और युगानुयुग एक सा है। मेरे प्रियो 16 पद को पढ़िए, 13 अध्याय 16 पद को दिया पढ़ेंगे, इब्रानी का 13:16 वहाँ पर लिखता है कि भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। क्या कह रहा है? भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, ये हमारे लिए आज्ञा है। भलाई करना और उदारता दिखाना। उन दूतों के साथ अब्राहम क्या किया? भलाई तो किया, उदारता दिखाया। क्या जरूरत था उसको जाके अपना बछड़ा काटने का, अपनी पत्नी को तकलीफ देने का? कोई जरूरत था क्या? प्रभु कहता है भलाई करना उदारता दिखाना न भूलो, ये हमारे लिए आज्ञा है। लूत के लिए भलाई किया, स्वदूतों को सोचा, वो क्या जान रहा, प्रभु का सेवक है तो नहीं जान रहा ना, वो तो आम आदमी को आया जान रहा है, लेकिन उनके लिए वो भलाई किया, उनके लिए उदारता दिखाया, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा। मतलब भलाई करना उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ये भी बड़ी बात है, भलाई करना और उदारता दिखाना, अतिथि सत्कार करना। अनजाने में लोगों ने बड़े बड़े प्रभुतियों को, बड़े बड़े स्वदूतों का सेवा किया है, और आज भी करते हैं, आज भी करते हैं। मेरे प्रियो, एक और वचन पढ़ के हम अंत करेंगे। लिखता है 20वां पद को पढ़िएगा, वहाँ पर लिखता है, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण में से, मरे हुए में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ भी भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। इन बातों के साथ मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी छोटी सी कलीसिया में, मेरे प्रिय लोगों के बीच में प्रभु ने यह जबरदस्त संदेश दिया, आदेश दिया, भलाई करना उदारता दिखाना मत भूलो, क्योंकि ऐसे बलिदानों से प्रभु कैसा रहता है? प्रसन्न होता है। और यही तो मसीहियों के लिए जीवन का निर्देश है। परिस्थिति को देख के नहीं, लोगों का मुंह देख के नहीं, मुंह में छिपा कर नहीं, सारा का जैसे छिप के हंस के और मुंह में झूठ बोलते हुए नहीं, लेकिन उदारता के साथ। और एक बार फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। अब शांतिदाता परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुणों से मरे हुए में से जिला के ले आया। देख रहे कितनी बड़ी बात बोल रहा है। यीशु मसीह को मरे हुए से जो वाचा जिला के ले आया है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। वो आत्मा जिसने प्रभु को पुनरुत्थान दिया, मृत्यु में से जिलाया, वो आत्मा के विषय में हमें और आपसे भी अधिकार देता है कि हर एक भली बात में तुम्हें सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। जब वो प्रभु की आत्मा हमें सिद्ध करेगा तो हम उसकी इच्छा पूरी कर पाएंगे, अपने से नहीं कर पाएंगे। और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करेगा। यानी जो गुण मेरे अंदर नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने भावने के अनुसार वो गुण मेरे अंदर उत्पन्न किया जाए। इस बात के लिए हमें और आपको अपने आप को प्रस्तुत करना है। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन।